क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी? इट इज ए सिस्टमैटिक process of identifying, recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. It revealed profit or loss for given period and the value and nature of firm as assets, liability, and owner's equity. Owner's equity means कैपिटल। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि सबसे पहले अकाउंटिंग का ओरिजिन उत्पत्ति कब हुआ? तो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग 1494 1494 ईस्वी में फर्स्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ। जो इटालियन पर्सन ल्यूकास पेसियोली थे, द इटालियन पर्सन ल्यूकास पेसियोली, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग मीन्स ल्यूकास पेसियोली। एंड बुक कीपिंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश्ड ए वर्क ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इस बुक का ही नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि फर्स्ट ओरिजिन ल्यूकास पेसियोली द्वारा 1494 में की गई, जिसमें एक प्रिंसिपल का ओरिजिन हुआ। उस प्रिंसिपल का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। इसी डबल एंट्री सिस्टम पे पूरा बुक बेस्ड है। देन आफ्टर बुक कीपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द recording of financial transaction and a part of the process of accounting in business transaction, including purchase, sales, receipt, and payment by an individual person or an organization or corporation. Accounting, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया अकाउंटेंसी, फिर बुक कीपिंग, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का लैंग्वेज होता है अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग ही उसका वैल्यू, परचेज वैल्यू, सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस वगैरह वगैरह टोटल अकाउंटिंग ही बताता है। तो जब तक बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं होगी तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए अकाउंटिंग का डिफिनेशन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली अकाउंट्स दो पार्ट में ही डिवाइड होता है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, और सेकेंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को हम लोग A/C करके लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। इस पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल मीन्स किसी का भी नाम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल
राम, रहीम, सीता, गीता, नवीन वस्त्रालय, ETC। किसी भी पर्सन का हम लोग नाम लेते हैं तो वो होता है नेचुरल पर्सन। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग के द्वारा क्या बनाया गया, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई कॉरपोरेशन है, कोई फर्म है, तो जो भी फर्म है, जो भी कॉरपोरेशन है, वही होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक, जैसे फिलिप्स कंपनी, बजाज कंपनी, ETC, ये सब हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मीन्स न कि नेचुरल पर्सनल है, न आर्टिफिशियल पर्सनल है, लेकिन रिप्रेजेंट ये इन्हीं दोनों में से किसी को कर रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। जैसे राम्स कैपिटल, फॉर एग्जांपल राम्स कैपिटल। आउटस्टैंडिंग, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यूज। जैसे ड्यूज किसी पर्सन के पास ही होगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कोई न कोई पर्सन ही है। ड्राइंग्स, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस यहाँ डिफरेंट मतलब इंडिकेट कर रहा है तो कोई ना कोई पर्सन ही है जो पर्सनल एक्सपेंस किया है। इस तरह से हम लोग नेचुरल पर्सनल को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल डिवाइडेड इन 3 पार्ट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक, सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इस इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, सेकेंड होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल का मतलब हुआ वास्तविक। वास्तविक का मतलब मीन्स जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ETC। एंड नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड इनकम, expenses and income related nominal account and assets are related real account। नेक्स्ट हम फिर अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग को जो भी जहाँ भी दिक्कत हो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि नंबर मैं पिछला वीडियो में भी दे चुका हूँ और फिर से अपना नंबर लिख देता हूँ 9955344791। सेकेंड है 7903664325। इस पे आप कभी भी कॉल करके जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।